हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए हैं और हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तो यह जो क्लास होगा आज ये तीसरा लेक्चर होगा। तो जो मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखे तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, पूरा बेसिक से वहाँ पर बताए हैं और हम उसी टाइप के क्वेश्चन को आज कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, फाइंड a अनुपात b अनुपात c। ओके, यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो बिल्कुल आराम से इसको बनाएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक भी होगा और आसान तरीका भी होगा, उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 4a बराबर 3b बराबर 5c यह दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, ए बी और सी का जो मल्टीपल है, ए बी और सी का जो जो अंक मल्टीपल है, जैसे ए में 4 से गुना है, बी में 3 से गुना है और सी में 5 से गुना है। तो इन तीनों का क्या करना है हमको, इन तीनों नंबर का हमको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हम घेरा दे देते हैं, इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो 4, 3 और 5 इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटा सा छोटा अंक लेना है जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 4 से भी इसमें भाग लग जाए, 3 से भी भाग लग जाए और 5 से भी भाग लग जाना चाहिए। तो उसी को हम एलसीएम कहते हैं। यहाँ पर हम 120 भी ले सकते हैं, 4 से 120 में भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 5 से भी लग रहा है। लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है कि जो सबसे छोटा से छोटा अंक हो उसी को लेना है। तो हम इस 120 को नहीं लेके हम 60 ही लेंगे, क्योंकि 60 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 60 में बारी बारी हर एक एलिमेंट से इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। 4 से अगर हम 60 में डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए का मान 15 हो गया। अब बी का मान निकालेंगे तो 3 से 60 में डिवाइड देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से बी का मान 20 निकल गया। और सी का मान कितना हो जाएगा, 5 से 60 में डिवाइड देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकला, 15 अनुपात 20 अनुपात 12। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सेवन ए बराबर 9b इज इक्वल टू 3c, फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो हमने क्या बोला था, ए बी सी का जो जो मल्टीपल नंबर है उन सभी नंबर का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का जो मल्टीपल अंक है 7 है, बी का मल्टीपल 9 है और सी का मल्टीपल क्या है, 3 है। तो इन तीनों नंबर का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो एलसीएम इन तीनों का आ जाएगा 7, 9 और 3 का एलसीएम, यानी कितना आ जाएगा, 7 9 63। 63 में 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 63 आ गया। अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो निकलेगा, ए का मान क्या कैसे निकालना है, इस 63 में, इस 63 में क्या करना है, इस 63 में 7 से डिवाइड देना है। 7 से डिवाइड देंगे, 7 का 7 है, 7 9 63, ए का मान 9 आ गया।
फिर इस 9 से डिवाइड देंगे 63 में, 63 बटे 9, 9 सत्ते 63, बी का मान 7 आ गया। सी का मान कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे 63 में, 63 में अगर हम 3 से डिवाइड दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 का 3 है, तो यहाँ से सी का मान 21 आ गया। अब जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे, जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे, तो बिल्कुल इसी तरीक़ा से आपको बनाना है। आसान भी है और शॉर्ट भी है। यह जो ट्रिक जो है ये आसान भी है और शॉर्ट भी है, तो आपको इसी तरीक़ा से आप बनाना है। अब यहाँ से हम टॉपिक को चेंज करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि हम उसी टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे जिस टाइप का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम सिर्फ कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, और ये जो क्लास है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो जिसका भी तैयारी कर रहे एसएससी हुआ या बिहार एसएससी हुआ, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आप सभी को आखिर तक वीडियो को देखना है, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से हम टाइप को चेंज करते हैं। क्वेश्चन है 3/4A इज इक्वल टू 5/3B इज इक्वल टू 7/2C। फाइंड A अनुपात B अनुपात C। क्वेश्चन क्या लिखा हमने, 3/4A इज इक्वल टू 5/3B इज इक्वल टू 7/2C। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यह जो A का मल्टीपल है ये सारा क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। यहाँ पर A B C का मल्टीपल पूर्णांक संख्या में था, यहाँ पर A B और C का मल्टीपल क्या आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, उस परिमेय संख्या को पूर्णांक में लाना होगा। तो पूर्णांक में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, पूर्णांक में लाने के लिए हमको जो करना होगा स्टूडेंट, नीचे जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पर क्या किया, नीचे वाले नंबर को देखा क्या क्या है, 4 है, 3 है, 2 है। अब इन नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4, 3 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से एलसीएम जो आ गया 12 हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, नीचे जितना भी टर्म था, यानी हर में जो भी नंबर दिया हुआ था, इन सभी का एलसीएम हमने निकाल लिया, जो कि 12 आ गया। अब इस बारे में क्या करना है, इस बारे में हमको ए का जो मल्टीपल नंबर है, जो मल्टीपल नंबर है, ए का मल्टीपल यहाँ पर क्या है, 3/4 है। ए का मल्टीपल जो है यहाँ पर स्टूडेंट 3/4 है। तो इस बारे में हमको क्या करना है, 3/4 से गुना कर देना। 3/4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ से 4 का 4 है, 4 तिया 12, तो यहाँ से कट के क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से हम 9 लिख देंगे, 9A इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5/3 को मल्टीपल करेंगे 12 में, यानी 12 गुना 5/3। यह मन में ही मल्टीपल करके डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से बता रहे गुना करके, ताकि आपको परेशानी ना हो। 3 का 3 है, 3 चौके 12, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 चौके 20 आ गया। तो 20 लिख दिया हमने यहाँ पर, 20B इज इक्वल टू, उसके बाद 7/2 से गुना करेंगे 12 में, तो 12 में 7/2 से गुना करेंगे तो 2 से कट जाएगा 12, 2 छः 12, 7 गुना 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ से 42C आ गया। हमने क्या किया,
यह ए बी और सी का जो मल्टीपल था यह परिमेय संख्या के रूप में था। इसको हमने क्या किया, पूर्णांक संख्या के रूप में लाया। 9 आ गया, 20 आ गया और 42 आ गया, जो ए बी सी का मल्टीपल है। अब यहाँ जो तरीका हमने अप्लाया था सेम तरीका से यहाँ पर अब इसमें आप अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, ए का मल्टीपल 9, बी का मल्टीपल 20 और सी का मल्टीपल 42 है। अब इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका इसके निकालना है, 9 का, 20 का और 42 का। इन तीनों का हमको क्या करना है, अब एलसीएम निकाल लेना है। बिल्कुल इसी तरीक़े से अब हमको बनाना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालते 3 से कटा देते, 3 तिया 9, यहाँ 20 बच गया, यहाँ 4 तिया 42 हो गया, और यहाँ से कट जाएगा 2, यहाँ से 3 बच गया, 10 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो यहाँ से जो एलसीएम बन के आया 3 गुना 2 6 हो गया, 6 गुना 3 गुना 10 30 गुना 7, यह मेरा क्या आ गया, यह मेरा एलसीएम बन के आ गया। यह मेरा क्या आ गया स्टूडेंट, ये मेरा एलसीएम बन के आ गया। अब क्या करना है, बारी बारी से 9 से डिवाइड करना है इसमें, उसके बाद फिर 20 से डिवाइड करना है इसमें, उसके बाद फिर 42 से डिवाइड करना है इसमें। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले 9 से हम डिवाइड करते हैं। अगर हम 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना कट के आएगा, 3 तिया 9, यहाँ से 3 दूना 6 कट गया, फिर 3 ढंग 30 हो गया, 2 गुना 10 20 हो गया, 20 गुना 7 कितना हो जाएगा, 20 गुना 7 जो हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी 140 ए, सॉरी ये तो ए का मान आया 140 अनुपात। अब हमको बी फाइंड करना है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम 6 गुना 30 गुना 7 आया है, इसमें हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, या 0 0 कट गया, 2 से 2 तिया 6, तो 3 गुना 3 9 हो गया, 9 गुना 7 63। यहाँ से बी का मान 63 आ गया अनुपात। अब सी का फाइंड करना है, सी का नंबर मल्टीपल कितना है, 42 है, 42 से डिवाइड कर देंगे इसमें, 6 गुना 30 गुना 7। ओके, इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, 6 6 कट गया, तो यहाँ से 30 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना निकला, 140 अनुपात 63 अनुपात 30 निकला। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। आंसर कुछ भी आ सकता है, तो हमने इस टाइप का नंबर लिया तो इतना बड़ा बड़ा अनुपात के रूप में आया। ओके, तो जहाँ पर भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। इसमें आपको गलती होने का चांसेस कम रहेगा। इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टू बाय 3a इज इक्वल टू 3 बाय 2b इज इक्वल टू 1 बाय 4c। हमको यहाँ पर निकालना है फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी, हमको यह फाइंड करना है। बिल्कुल इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हम इसको बनाते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ा से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए का मल्टीपल यहाँ पर परिमेय संख्या है, बी का और सी का, तीनों का जो मल्टीपल संख्या है वह परिमेय के रूप में है। इसको हमको पूर्णांक के रूप में लाना है। तो क्या बोला था हमने, 3 नीचे वाले टर्म का, नीचे में जो जो अंक दिया हुआ है उन सभी का एलसीएम ले लेना है। नीचे 3 2 और 4 है, 3 2 और 4 है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम जो निकल के आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 12 में क्या करेंगे, 2 बाय 3 से मल्टीपल करेंगे,
या इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार हम भी लिख सकते हैं, 12 गुना 2/3a इज इक्वल टू 12 गुना 3/2b इज इक्वल टू 12 गुना 1/4c। वही तरीका हमने बोला कि वो 2/3 से गुणा करना है, तो इसी में पूरे में 12 से मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कट के क्या आया, 3 चौके 12, तो यहाँ से 4 दूना 8a हो गया, 8a हमने लिख दिया। 8a इज इक्वल टू, यहाँ से दिया 2 कट जाएगा, 2 छके 12, तो 6 तिया 18a, 18b हो गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से देखिए 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ से 3c निकल के आ गया। 8a इज इक्वल टू 18b इज इक्वल टू 3c। अब यह a b c का जो मल्टीपल है बिल्कुल पूर्णांक संख्या के रूप में है। अब इसमें क्या बोला था, अब इसमें जो करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, यानी 8, 18 और 3, 8, 18 और 3 का एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को जो लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया। ओके, फिर 18 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 2 लिख दिया, और 3 तो दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले हमको देखना कि तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखना है 2 2 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 1 2 यहाँ पर निकाल लिया। फिर अब देखेंगे और कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो गुना हमने 3 लिख दिया। इन दोनों का काम ख़त्म हो गया। अब जो बचा है एलिमेंट उससे मल्टीपल कर देना है, तो 2 गुना 2 4 गुना 3 12। तो यहाँ से यह जो निकल के आया, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c का मान क्या निकल के आ जाएगा, 8 से हम डिवाइड देंगे, इसमें इस एलसीएम में 8 से डिवाइड देंगे, तो कितना हो जाएगा। अगर हम नीचे 8 लिखते हैं तो 2 से 8 कट जाएगा नीचे का, 2 चौके 8, 4 तिया 12, यानी यहाँ से कितना आ गया, एक का मान 9 आ गया, 9 अनुपात। अब क्या करना है, 18 से डिवाइड देना है, 18 से डिवाइड देना है, 2 गुना 3 6, 6 गुना 12/18, क्योंकि एलसीएम में हम डिवाइड दे रहे हैं हर एक एलिमेंट से। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 दूना 6, यहाँ से b का मान 4 आ गया, तो 4 लिख दिया। अब c का मान हमको फाइंड करना है, तो c का मान भी सेम तरीका से निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 6 गुना 12/3, 3 चौके 12, 4 छके 24। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c का मान जो आया 9 अनुपात 4 अनुपात 24 आया। तो आपको इसी प्रकार जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल इसी तरीक़े से आपको बनाना है। 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इन सभी में इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर बनाना है। ओके, इतना हम समझ गए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ए का 20% इज इक्वल टू बी का 40% इज इक्वल